हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशान हैप्पी मोमेंट। तो अब हम ए लवर पोएम का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि जान ने बता दिया था ईबो को कि वही वी है, और ईबो ने भी बता दिया था कि वो जान को बहुत टाइम से लाइक करता था, बस वो उसका नाम वगैरह नहीं जानता था। अब उससे आगे जान फिर ईबो से पूछता है कि मुझे साफ साफ बताओ आखिर हुआ क्या था। तो ईबो अब बताने लगता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ईबो अब जान को बता रहा है कि फेयरवेल पार्टी वाले दिन हुआ क्या था। अब मैं ईबो और जान को वांगजी और वी कहूँगी क्योंकि फ्लैशबैक है। ईबो फिर जान को बताता है कि उस दिन उसका जाने का तो मन नहीं था, लेकिन उसका जो कज़न ब्रदर है सॉन्गलैन, उसका बहुत मन था, इसलिए वो ईबो को ज़बरदस्ती ले गया। और अब उससे आगे की पार्टी में जान और ईबो ने सेम कपड़े पहने, मतलब वांगजी और वी ने। तो पहले तो वांगजी ये देखकर शॉक रह गया था कि एक जैसे क्लॉथ। चलो ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन जब वांगजी को याद आया कि ये वी तो, हाँ, ये वही लड़का है जिसने एक बार वांगजी की हेल्प की थी और काफ़ी बार वांगजी के होमवर्क में भी हेल्प की है। वांगजी ने कभी नोटिस तो नहीं किया, लेकिन वी ने उसकी बहुत बार हेल्प की है। फिर वांगजी ईबो फिर जान को डायरेक्ट बताता है कि जब हम सभी करने के बाद तुम अपने फ्रेंड के पास थे और मैं अपने फ्रेंड के पास था। तो जान कहता है हाँ। तो अब वांगजी कहता है, उस टाइम पे वांगजी के पास यूनजी आई अपने हाथ में 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक लेकर, और उसने एक कोल्ड ड्रिंक को ईबो को वांगजी को देते हुए कहा कि वांगजी, उस दिन मैंने तुमसे मिसबिहेव किया, उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। आई थिंक तुम बुरा नहीं मानोगे, मुझे गलत फहमी हो गई थी। वांगजी कहता है कि रात की बात गई, वैसे ही मुझे उस दिन के बारे में बात नहीं करनी। तो यूनजी कहती है, अगर तुम मेरी दी हुई कोल्ड ड्रिंक पी लोगे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। आई एम रियली सॉरी वांगजी, सच में। तो वांगजी जो कि उसका फेस देखता है तो वो कोल्ड ड्रिंक ले लेता है। फिर वांगजी नोटिस करता है कि वी नेहा संग के साथ बैठा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मेल कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहा है। वांगजी जब ये देखता है तो सोचता है कि वैसे तो ये लड़का बड़ा ही खड़ूस है और अपनी फ्रेंड से कैसे बात कर रहा है। फिर वांगजी देखता है कि वी के पास तो कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं। तो वांगजी फिर एक और कोल्ड ड्रिंक की ग्लास उठाता है और एक वी को दे देता है, और वी के पास जाते हुए कहता है कि वी, तुम कोल्ड ड्रिंक लेना भूल गए। तो वी झिझकते हुए ले लेता है कोल्ड ड्रिंक। और फिर जब निया सांग फ्लोर पर चला जाता है डांस करने के लिए, तब वी कोल्ड ड्रिंक पीता है। और वांगजी जो कि चुपके से ये सब देख रहा था कि वी कैसा मुंह बना रहा है कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए, क्या उसने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। फिर वांगजी जो कि अपने फ़ोन में लग जाता है। फ़ोन लाना अलाउड तो नहीं था, लेकिन वांगजी छुप कर लाया था। तो वी जब कोल्ड ड्रिंक को पी लेता है तो वांगजी नोटिस करता है कि वी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। वी खड़ा खड़ा कुछ झूम रहा है। नोटिस करता है कि वी कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें कर रहा है। तो वांगजी फिर वी के पास जाता है, वी जो कि साइड में आ गया था झूमते झूमते। तो वांगजी कहता है कि वी, तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे झूम क्यों रहे हो। तो वी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वांगजी कहता है, क्या क्या नहीं किया। वी फिर वांगजी वी को हिलाने लगता है। तो वी जो कि होश में नहीं था, तो वांगजी कहता है कि क्या वी ड्रंक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, पार्टी में तो कोई भी ड्रिंक नहीं थी। तो फिर वांगजी फिर वी को स्मेल करता है और कहता है कि स्मेल भी नहीं आ रही है, तो वी को हुआ क्या है। फिर वांगजी नोटिस करता है कि वी कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें करता है। तो वांगजी फिर वी का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। वी जोर जोर से कहता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन हो तुम, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। तो वी ऐसी हरकतें कर रहा था तो वांगजी को हंसी आ रही थी। तो वांगजी वी को जल्दी से स्टोर रूम में ले जाता है और वी को वॉल पे पुश कर देता है और कहता है कि वी, तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम ड्रंक हो। लेकिन ड्रंक तुम अभी 18 साल के तो नहीं हो गए, मुझे पक्का पता है। वी, तुम्हें हुआ क्या है, होश में आओ। तो वी कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तुम्हें नहीं पता मुझे छूने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं। हाँ, बस एक, जो कि शायद मुझे कभी टच नहीं करेगा। वांगजी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम वी, होश में आओ, तुम्हें हुआ क्या है। वी कहता है कि तुम नहीं जानते हो, मैं होश में हूँ, मैं होश में हूँ। और तुम कौन हो, मेरे पास कौन हो, और मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, छोड़ो मुझे। वी ऐसा करने लगता है तो वांगजी को हंसी आ जाती है। कहती है, तुम नशे में भी कैसी हरकतें कर रहे हो, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वांगजी हूँ। तो वी कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, वांगजी और मेरे इतना करीब नहीं, कभी नहीं। वैसे तुमसे एक सीक्रेट बताऊं। तो वांगजी कहता है, सीक्रेट, बोलो। तो वी कहता है कि ये सीक्रेट है, किसी को मत बताना। मैं ना अपनी क्लास में किसी को लाइक करता हूँ, शायद मैं बहुत लाइक करता हूँ,
मेरे फ्रेंड नेहा सांग ने मना किया था कि मैं ऐसा ना करूं, क्योंकि वो बहुत ही हाई फैमिली से है, वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे पता है कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर प्यार तो प्यार होता है ना, वो तो हो जाता है, कोई बोल के थोड़ी आता है कि हाँ वो तुम्हें उससे प्यार होगा, है ना, मैंने सही कहा ना। तो वांगजी जो कि स्माइल करता है कहता है हाँ हाँ, और तो वो भी कहता है कि तो वही तो, मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन मैं उसे बोल नहीं सकता। तो वांगजी कहता है कि किसे लाइक करते हो? वी फिर कहता है किसी किसी को मत बताना, वैसे तुम कौन हो पहले ये बताओ। तो वांगजी कहता है कि मैं वांगजी हूँ, वी होश में आओ। तो वी कहता है तुम वांगजी कैसे हो सकते हो? फिर वी वांगजी के फेस को टच करता है अपनी फिंगर से और कहता है कि तुम सच में वांगजी हो? मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ, वांगजी और मेरे सामने। तुम सच में वांगजी हो ना? तो वांगजी कहता है हाँ मैं वांगजी ही हूँ, क्या हुआ? तो वी कहता है काश कि तुम वांगजी होते, लेकिन ये सपना है, ये सच में सपना है, मैं भी ना खड़े खड़े सपने देखता हूँ। तो वांगजी बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था वी की ऐसी हरकतों पे। तो वी फिर कहता है कि तुम्हें पता है वांगजी, हाँ तुम वांगजी हो ना, वांगजी तुम्हें पता है मुझे तुम कैसे लगते हो? मुझे ना तुम किसी एंजल जैसे लगते हो, और मरमेड जैसे होते हैं ना, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, और लेकिन तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, बिल्कुल किसी मेल मरमेड जैसे। तुम मुझे बिल्कुल मरमेड लगते हो, तुम मुझे लगती नहीं हो इंसान हो, ऐसा लगता है कि तुमने तुमने इंसानी रूप ले लिया है, ह्यूमन बॉडी, और तुम हमारे बीच में आ गए हो, लेकिन मुझे तुम बिल्कुल भी इंसान जैसे नहीं लगते, तुम मरमेड हो ना। तो वांगजी जो कि अभी भी स्माइल ही कर रहा था कह रहा था ये वी को हुआ क्या है? तो वी कहता है कि स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम्हारी स्माइल पे पता है मेरा दिल टूट जाता है, और पता है मैं तुम्हें भूल भी नहीं सकता, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मिलोगे, लेकिन मैं तुम्हें भूल भी नहीं सकता, मैं तुम्हें पा भी नहीं सकता, तुम्हें भूल भी नहीं सकता। और मैंने ना मरमेड की एक मूवी में देखा था कि अगर मरमेड चाहे तो वो किसी की भी मेमोरी लॉस कर सकती है, क्या तुम मेरी मेमोरी लॉस करने में मेरी हेल्प करोगे? तो वांगजी कहता है वी कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो? तो वी कहता है चुप 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 चुप, मुझे पता है तुम मेरा सपना हो, सपने में सही मेरी हेल्प कर दो ना, मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी यादों में पूरी ज़िंदगी नहीं काट पाऊँगा, मुझे पता है लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे हुआ है। तो वांगजी कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक बॉय हूँ ना। तो वी जो कि कहता है सीक्रेट है, मैंने कहा था ना सीक्रेट है, मैं वांगजी को लाइक करता हूँ, ये सीक्रेट है, किसी को मत बताना, और मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज़, मुझे तुम्हें भूलना है। फिर भी हल्का हल्का रोने लगता है। तो वांगजी कहता है तुम रो क्यों रहे? वी कहता है मैं तुम्हारी यादों के साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम मेरी यादों से चले क्यों नहीं जाते? प्लीज, मुझे पता है तुम एक मरमेड हो, तुम इंसान नहीं हो ना। तो वांगजी फिर से मैल करता है कि वी को आ गया है। तो वी कहता है तुम हंस रहे हो, तुम मरमेड ही हो, मेरी हेल्प करो प्लीज, मैं तुम्हें बस भूलना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है अच्छा ठीक है बताओ कैसे तुम्हारी मदद करूँ? तो वी कहता है मैंने देखा था मूवी में कि मरमेड किस करके और उसकी यादें बिठा देती है। तो वांगजी कहता है तो मैं तुम्हें किस करूँ? तो वी कहता है नहीं करना तो मत करो। तो वांगजी कहता है वी होश में आओ, तुम होश में नहीं हो। वी कहता है मैं होश में हूँ, और तुम्हें मेरी यादें, ठीक है मैं तुम्हें भुलाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन लेकिन मुझे बिलीव नहीं है कि तुम इंसान हो। वांगजी भी कहता है मैं इंसान ही हूँ वी। तो वी कहता है अगर तुम इंसान हो तो मुझे किस करो। तो वांगजी शॉक हो जाता है। फिर वी जो वांगजी का कॉलर अचानक से पकड़ता है और वांगजी को किस कर देता है। रिएक्शन से बहुत ही शॉक हो जाता है और वो बिल्कुल शॉकली खड़ा होता है। तो वी जो कि फिर वांगजी को किस करने लगता है बहुत ही ज़्यादा, और फिर किस करते करते ही वी बेहोश हो जाता है। और फिर बेहोश होते होते कहता है कि मुझे तुम्हें याद नहीं रखना, मुझे भूल जाना है तुम्हें, तुम भी मुझे भूल जाना, इस पल को भूल जाना, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। ये ऐसा कहते कहते बड़बड़ा रहा था और वांगजी जो कि शौक में था, थोड़ी देर में उसे होश आता है और फिर वो वी को लेता है और सीधा जांगचंग के पास जाता है और निहासांग के पास कि इसे घर ले जाओ। फिर वांगजी भी मदद करता है और वी को घर चलवाता है। अब हमारा फ्लैशबैक एंड हो जाता है। तो जब मैं ईवो और जान कहूँगी, तो जब जान को ये बताता है तो जांग जो कि शौक में अपना मुंह खोले बैठा था और कह रहा था क्या मैंने और इतनी बकवास की, तुम झूठे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था।
तो ईवो कहता है कि क्या तुम सच में नहीं मानते कि मैं ह्यूमन हूँ? ऐसा मानते थे कि मैं एक मरमेड हूँ या एंजल? तुम सच में ऐसा मानते थे जान? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं नशे में कैसे हो गया? तो वांग ईवो कहता है कि पता नहीं, पर तुम सच में नशे में थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है सच में जान? जान कहता है कि मुझे 1% भी नहीं याद है, हमारी फर्स्ट केस हो चुकी थी और मैं अब तक यही सोच रहा था कि मेरी अभी तक किस भी नहीं हुई। फिर ईवो जो जोर जोर से हंसने लगता है। जान कहता है कि तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाए रखा? तो ईवो कहता है कि तुमने भी तो छुपाए रखा कि तुम मुझे बचपन से लाइक करते हो। तो जान कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है। अब अब तुम्हें पता चल ही गया तो अब क्या छुपाऊं तुमसे, और अब बहुत रात हो गई है, जाओ अपने घर और सो जाओ। तो ईवो कहता है जान देखो ना कितनी रात हो गई है, अब मैं ऐसे कैसे घर जाऊँ? जान कहता है कि कैसे भी घर जाओ, लेकिन जाओ, आज तुम यहाँ नहीं रुकोगे वरना मेरा हार्ट अटैक आना तो पक्का है। ईवो कहता है कि तुम तो मानते हो ना कि मैं एक एंजल हूँ, तो मैं जादू से तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो जान कहता है बकवास मत करो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। जान जो कि ईवो को स्लैप करने लगता है हल्के हल्के, और ईवो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, माय लवली स्वीटी वाइफी, मैं नहीं जाऊँगा। जान कहता है वाइफी? मैं तुम्हें कहाँ से वाइफी दिखता हूँ? ईवो फिर जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है कि तुम वाइफी जैसे ही तो हो, और तुमने मुझे बताया था ना सीक्रेट है, किसी को मत बताना। ईवो जो कि हंसने लगता है। जान कहता है कि जान फिर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और फिर ईवो को जल्दी से भगा देता है और डोर लॉक कर लेता है और कहता है कि इसे सब कुछ पता था, इसे सब कुछ पता था शुरू से। फिर ईवो जो कि जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है, कहता है कि जान जान मुझे तुम्हें एक चीज़ देनी है, जान जान खोलो ना। तो जान कहता है कि कल आना, जो भी कहना है कल कहना, मैं आज डोर नहीं खोलूँगा। तो जान फिर ऐसा कहता है और फिर जाकर सो जाता है, और ईवो फिर हार मान के वो भी अपने घर चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं कि जो कि सारे स्टूडेंट, अब हॉलीडे आ गया था तो सब अपने अपने घर जा रहे थे। तो जान भी टोंग में जाता है और अपनी फ्रेंड से मिलने। तो निहा सांग जो कि रो रहा था, कह रहा था कि जान तुम इस बार भी मेरे साथ छुट्टी पे चलो ना, तुम हर बार छुट्टी में मेरे साथ चलते हो। तो जान कहता है कि निहा सांग इस बार ना मुझे थोड़ी सी जॉब करनी है, इस बार मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। जान प्लीज़ चलो ना, निहा सांग ऐसा कहता है। और यंग यंग जो कि अपने ख्यालों में खोया था। तो जान फिर पूछता है कि निहा सांग वैसे इस 2 महीनों में यंग का कुछ बदल नहीं गए? तो निहा सांग फिर बताता है जान को कि यंग की सगाई तय हो गई है। तो जान ये सुनकर शौक रह जाता, कहता है क्या सच में यंग की सगाई हो गई? किससे? कौन पागल है? तो यंग जब ये सुनता है तो कहता है जान क्या तुम मुझे पागल कह रहे हो? तो जान जो कि कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम यंग की स्टोरी सुनेंगे। यंग जो कि जब जिस दिन से जान ईवो के साथ ज़्यादा रहने लगा था ना, तो तब यंग को पता चला था कि उसके पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज जो कि फिक्स कर दी है, जिसका नाम यूनजी है। जिस लड़की से उस दिन यंग टकराया था और जो फैशन डिज़ाइनर है, और यंग इसका बहुत बड़ा फ़ैन है। जब यंग ने ये सुना कि यूनजी से उसकी सगाई तय हुई है, तो यंग जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन जो यूनजी थी वो शादी नहीं करना चाहती थी इतनी जल्दी। फिर यंग जो कि यूनजी को मनाने के लिए उसके साथ काफ़ी बार डेट पड़ जाता है, उसके काफ़ी पीछे पड़ता है, और उन दोनों के बीच में भी धीरे धीरे ऐसे लव स्टोरी बनने लगती है। और यूनजी जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के चक्कर में यंग से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था और यंग को ये बात नहीं पता थी, और ना ही किसी और को। यूनजी एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थी, और यंग जो कि अभी भी यूनजी को पटाने में लगा हुआ था। तो यही बात निहा सांग जान को बताता है, और जान कहता है कि लगे रहिए यंगा, कभी ना कभी तो पट ही जाएगी। तो यंग कहता है कि मुझसे तुम नहीं पटे तो वो क्या पटेगी, जान मुझे कोई टिप दो ना। तो जान कहता है मैंने कभी किसी लड़की को नहीं पटाया। तो ईवो कहता है हाँ लड़की को नहीं, पर जान कहता है कि चुप रहो। तो निहा सांग कहता है कि सच सच बताओ, कल तुम अपने ही घर पर थे ना? तो जान कहता है कि हाँ मैं अपने ही घर पर था। तो निहा सांग कहता है तो ईवो तुम्हारे घर पर था? तो जान कहता है हाँ था, पर मैंने उसे जल्दी भेज दिया। तो निहा सांग कहता है तो क्या तुम दोनों ने दिन में सब कुछ कर लिया? तो जान जो कि ईवो निहा सांग को मारता है, कहता है कि कैसी बकवास कर रही हो, और तुम्हें घर नहीं जाया जा रहा, मिंजू का तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो निहा सांग कहता है कि मेरा और का हॉलीडे एक साथ पड़ता है, इसलिए मुझे घर जाना पड़ता है, वरना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता। तभी जंगचंग आता है और जान से कहता है कि जान शायद सिजे तुमसे मिलने वाली हैं, वो जल्दी यहाँ आएंगी। तो जान ये सुनता है तो कहता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, कब आएंगी सिजे? तो जंगचंग कहता है कि
जल्द ही आएंगे और तुम चलोगे क्या अभी घर पर? तो जान कहता है कि नहीं जियांगचंग तुम जाओ और अपना और मैडम यू और अंकल जियांग का ख्याल रखना। तो जियांगचंग कहता है ठीक है जान और मैं चलता हूँ, ठीक है बाय। तो ऐसा कहकर सब लोग चले जाते हैं। तो जान जो कि फिर वहाँ से वापस आ रहा था तभी ईवो आ जाता है बाइक लेकर और वो हेलमेट पहने हुआ था। तो वो जो जान के सामने ही बाइक अचानक से रोक देता है और जान कहता है कि ये क्या बदतमीजी है। तो ईवो फिर कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, तुमने नशे में मुझे किस कर लिया और वो भी बिना पूछे। तो जान जो कि कहता है ईवो तुम तुम कैसे बकवास कर रहे हो। तो ईवो कहता है कि मैं और बकवास बकवास तुमने नहीं किया था। जान फिर कहता है कि हम पब्लिक में हैं। चुप चुप चुप। तो ईवो कहता है कि पब्लिक में तुम्हें तो उस टाइम शर्म नहीं आए जब हम अकेले भी थे। तो जान फिर कहता है चुप हो जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। तो ईवो कहता है तुम बाइक पर बैठोगे तो चुप हो जाऊंगा। तो जान फिर चुपचाप बैठ जाता है और फिर ईवो जो कि बाइक को जल्दी से ले जाता है एक रेस्टोरेंट के सामने रुकता है और जान जब रेस्टोरेंट देखता है तो कहता है तुम फिर से मुझे यहाँ ले आए। वो जो कि कहता है याद करो हम यहीं पर तो हम पहली डेट पर आए थे। जान कहता है उस दिन डेट नहीं थी सिर्फ डिनर ट्रीट था। तो ईवो कहता है मेरे लिए तो डेट थी ना। तो फिर जान और ईवो जो कि अंदर जाते हैं और फिर ईवो कहता है हम पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद हम मेरे घर चलेंगे। तो जान कहता है तुम्हारे घर क्या करना है, मुझे काम के लिए घर जाना है। तो ईवो कहता है काम कैसा काम। तो जान कहता है कि मुझे इस टाइम पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे जॉब चाहिए इसलिए मैं जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ईवो कहता है कि रहने दो ना। तो जान कहता है मुझे जॉब करनी है ईवो और वैसे भी हॉलीडे है कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। तो ईवो कहता है काम करना हम दोनों साथ में ही जॉब करेंगे। जान जो कि मना करने लगता है कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है। तो ईवो कहता है हम दोनों साथ चलेंगे मतलब चलेंगे। तो फिर वो दोनों लंच करते हैं और फिर ईवो घर जाते हैं और थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं और फिर जान ईवो से पूछता है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो। फिर ईवो जो कि अपने पॉकेट में से एक डायरी निकालता है और जान को देता है और कहता है क्या इससे तुमने पहचाना। तो जान जब डायरी को देखता है तो कहता है जान जब डायरी को देखता है तो कहता है वाह ये डायरी तुम्हारे पास कैसे। तो ईवो कहता है कि फेयरवेल पार्टी वाले दिन ये तुमसे गिर गई थी तो मैंने ले ली। तो जान कहता है कि तुमने मेरी सीक्रेट डायरी पढ़ी, किसी की सीक्रेट डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। ईवो कहता है अच्छा और किसी के बारे में सीक्रेट बातें लिखना अच्छी बात होती है हाँ। तो जान जो कि ब्लश करने लगता है और ईवो कहता है कि मैंने पूरी डायरी पढ़ ली शर्माओ मत। तो जान जो कि और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है कहता है ईवो। तो ईवो कहता है क्या हुआ। तो जान फिर कुछ नहीं कहता। फिर ईवो कहता है कि तुम इसे पढ़ने की बात कर रहे हो, मुझे तो इस डायरी का एक एक शब्द याद हो गया है। तो फिर जान और भी ब्लश करने लगता है और ईवो कहता है कि इसमें तुमने मेरे बारे में लिखा था। तो जान कहता है चुप हो जाओ मुझे नहीं पता। तो ईवो कहता है मैं बोलूँगा ना ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि मुझे याद है कि नहीं। तुमने लिखा था ना मेरे बारे में। फिर जान को सुनाने लगता है जान की लिखी हुई पोएम्स जो कि जान ने ईवो के लिए लिखी थी। और फिर वो जब सुनाता है तो जान जो कि बहुत ही स्माइल करता है और दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते हैं। फिर वो कहता है कि कितनी ब्यूटीफुल पोएम लिखते हो तुम, तुम्हें तो राइटर बनना चाहिए था। पर जान कहता है कि पर मुझे राइटर नहीं बनना, वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए था। तो ईवो जो कि और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कहता है मुझे कितना प्यारा लवर मिला है ना, मैं कितना लकी हूँ। तो जान जो कि स्माइल करता है कहता है ओहो कि तो मैं हूँ जो कि वन साइड लव से मुझे तुम बोले गए। तो ईवो कहता है कि तुम मुझे कब से लाइक करते थे जान। तो जान कहता है कि आई डोंट नो। तो फिर जान कहता है तुम मुझे कब से लाइक करते थे। फिर ईवो भी कह देता है आई डोंट नो। ये दोनों स्माइल करते हैं। ऐसे ही उनकी फिर जब छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो जान जैसे रेस्टोरेंट में काम करता है ईवो भी उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगता है और जान के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। वो दोनों साथ में ही रहते ज़्यादातर और जान अब तो अपने घर पर कम ही जाने लगा था। फिर ईवो के पास भी उसकी मदर का फ़ोन आने लगा कि ईवो की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो उसे घर जाना चाहिए। तो फिर ईवो जान से पूछता है कि क्या वो उसके साथ उसके घर चलेगा। तो जान पहले तो मना करता है लेकिन फिर वो भी राज़ी हो जाता है और फिर ईवो जो कि जान को फिर अपने घर ले जाता है और फिर अपनी मदर से मिलाता है और अपनी मदर से कहता है मॉम इससे मिलिए ये है मेरा फ्रेंड शाओ जान। तो फिर जब मिसेस लान सुनती है कि शाओ जान तो कहती है वाओ तुम्हें पता है जान मैं भी ना अपने वांग जी का नाम जान रखना चाहती थी लान जान बस इतना ही, लेकिन इसके डैड ने लान वांग ईवो बहुत ही लंबा नाम रख दिया ना। तो जान जो कि हाँ कहता है और फिर जान जो कि मैडम लान से कहता है कि आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, लगता ही नहीं कि आप ईवो की मदर हो, लगता है कि सिस्टर हो। तो मिसेस लान जो कि शर्मा जाती हैं कहती है कि
तुम तारीफ तो बड़ी अच्छी करते हो जान, और वैसे ईवो तुम्हारा फ्रेंड तो बड़ा ही ब्यूटीफुल है। तो जान कहता है कि आंटी मैं बॉय हूँ ना। तो मिसेस लान कहती है तो क्या हुआ, लेकिन तुम दिख रही हो बहुत ब्यूटीफुल हो जान, आओ बैठो ना। फिर मैडम लान जो कि वी से जान से बहुत सारी बातें करती हैं और उससे काफ़ी अच्छा बिहेव करती हैं। जान को जो कि मिसेस लान के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मदर वाली फीलिंग आ रही थी। देखकर बहुत हैप्पी था कि जान को इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो जब जान पूछता है कि क्या अंकल भी घर पर हैं, तो मिसेस लान कहते हैं कि वो काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहती हैं। फिर ईवो इस बात पर थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो जान फिर ईवो से कहता है कि कोई बात नहीं। तो फिर मिसेस लान जिद करने लगती हैं कि जान उनके घर पर ही रुक जाए। फिर ईवो भी कहने लगता है हाँ जान रुक जाओ ना। ईवो जो कि बहुत ही नोटिस मान लेता है, और जान जो कि समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। तो फिर जान जो कि कहता है कि नहीं मिसेस लान मुझे ना काम पर जाना है। तो मिसेस लान कहते हैं तुम मुझे आंटी बुला सकते हो, और तुम बुलाने को मुझे मॉम भी बुला सकते हो। तो जान जब ये सुनता है कि मिसेस लान ने कहा कि जान उसे मॉम बुलाए, तो जान जो कि इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर मिसेस लान जान को मदरली हक करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर ईवो जो कि कहता है कि एक्चुअली जान के पेरेंट्स नहीं हैं। तो मिसेस लान कहते हैं कि जान रो मत, आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ठीक है। फिर जान कहता है कि थैंक यू आंटी, वॉशरूम का है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो मिसेस लान जो कि बता देती हैं इधर वॉशरूम। तो फिर जब जान चला जाता है तो मिसेस लान कहते हैं कि ईवो कुछ बताओ, जान तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड है या फिर। तो ईवो कहता है कि हाँ मॉम आपने सही पहचाना, ये वही है। तो ईवो जो कि शर्माने लगता है। तो मिसेस लान कहते हैं ओह मेरा बेटा तो शर्माने भी लगा, वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं भी तुम्हारे लिए इतना ब्यूटीफुल पार्टनर कभी भी नहीं ढूंढ पाती। तो ईवो कहता है कि मॉम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जान मतलब मैं एक बॉय को लाइक करता हूँ। मिसेस लान कहती है कि लाइक बॉय या गर्ल को थोड़ी किया जाता है, लाइक तो सोल से किया जाता है ना। और वैसे ही जान से बात करके मुझे पता चल गया कि उसकी सोल कितनी प्योर है। सच में तुमने अपने लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है। तो ईवो कहता है कि बट डैड को मैं कैसे मनाऊंगा। तो मिसेस लान कहते हैं कि वो ड्यूटी मेरी है, वो मैं समझा लूँगी। तो फिर ईवो कहता है कि क्या इस बार भी ब्रदर घर नहीं आए। तो मिसेस लान कहते हैं कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई को कभी टाइम रहता है घर पे आने का। तो ईवो फिर स्माइल करता है, कहता है कि मॉम आपने जैसा बताया था ना, मैंने सेम टू सेम वैसे ही जान को प्रपोज किया। और मॉम पता है आपको, मैंने एक बार बचपन में बताया था वही है। तो मिसेस लान कहते हैं क्या यही है भी जिसने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी प्यारी पोएम्स लिखी थी। ओह वाओ, मैंने तो सोचा नहीं था कि वो लड़का मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो पता किया था ना कि उसकी तो डेथ हो गई है। तो ईवो कहता है कि वो उसकी रियल मदर नहीं थी, वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स थे, तो उन्होंने झूठ बोला। तो फिर ईवो पे पूरी बात बताता है मिसेस लान को, जितनी ईवो को पता है कि जान को स्टडी करनी थी, लेकिन उसके जो कि अडॉप्टिव पेरेंट्स थे वो इस बात के लिए राज़ी नहीं थे कि जान कहीं बाहर पढ़ाई करे, इसलिए जान ने वो घर ही छोड़ दिया और वो भागकर यहाँ आ गया। तो मिसेस लान को ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि कोई अपने सपनों के लिए इतने बड़ा सेक्रीफाइस कर दे। तो मिसेस लान जो कि जान से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जब जान आता है तो मिसेस लान फिर डिनर बनाती हैं और जान का फेवरेट फूड बनाती हैं उससे पूछकर, और फिर जान को एक ईवो को और जान को एक ही रूम दे देती हैं। मिसेस लान सोचती हैं कि इन दोनों के बीच में तो सब कुछ हो चुका होगा। तो ईवो जो कि नीचे था और जान कमरे में था। तो मिसेस लान कहते हैं कि ईवो वैसे तुमने कुछ उसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की ना। तो ईवो कहता है मॉम कैसी बात कर रही हो, मैं आपका बेटा हूँ। तो मिसेस लान कहती है मतलब कि तुम दोनों के बीच में तो सब कुछ हो गया होगा ना। तो ईवो जो कि खांसने लगता है और कहता है कि मॉम आप कैसी बात कर रहे हो। तो मिसेस लान कहते हैं तो इसमें क्या है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम से ज़्यादा मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो। तो ईवो कहता है कि क्या बताऊँ। मिसेस लान कहती है तुम दोनों ने किया ना। तो ईवो कहता है क्या किया। तो मिसेस लान जो कि अपने आप को मारती है कहती है मैं भी किससे बातें कर रही हूँ, तुम दोनों ने कुछ नहीं किया। तो ईवो जो कि नामे सारे लाता है और कहती है ओह माय गॉड, तुम दोनों तो बिल्कुल अलग ही हो, मतलब कि वाओ तुम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं किया और तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। ईवो कहता है कि मॉम आपको तो पता है ना मैं फर्स्ट टाइम डेटिंग में आया, ऊपर से जान बॉय है। तो ईवो जो कि शर्माने लगता है और मिसेस लान कहती है एक तुम हो और तो एक तुम्हारे डैड को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी मुझे प्रपोज करने में, वो भी पहली मुलाकात पे। और तुम हो तुम्हें इतना ब्यूटीफुल पार्टनर मिला है फिर भी तुम्हें वो ईवो तुम्हारा क्या होगा। वो जो कि फिर शॉक हो जाता है और फिर वो प्लान बनाता है और फिर वो जब सोने जाता है तो
जान कहता है कि मैं सोफे पर सो जाऊँगा। तो ईवो कहता है कि क्यों, तुम सोफे पर क्यों सोओगे? तो जान कहता है कि एक ही बेड है ना। तो ईवो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे सोफे पर ही सुलाना होता तो मैं तुम्हें अलग कमरे में क्यों नहीं दे देता, मेरे घर में तो और भी कमरे हैं ना। तो जान कहता है कि आई थिंक तुम्हारी मदर को लगा कि हम साथ में। तो ईवो जाके कहता है, जान का हाथ पकड़ता है, कहता है मेरी मम को सब पता है। तो जान जो कि शौक हो जाता है, कहता है हाँ सब कुछ पता है। तो ईवो जाके कहता है हाँ मेरी मदर से ज़्यादा मेरी फ्रेंड है, तो उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, मैं उनसे सारी बातें शेयर करता हूँ। तो जान जो कि स्माइल करता है, कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो ईवो, तुम्हें इतनी प्यारी मॉम मिली। ईवो जाके कहता है कि हाँ मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे ऐसी ही मॉम मिली, बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। और क्या तुम भी लकी होना चाहते हो? जान कहता है कैसे? तो ईवो कहता है मेरी वाइफ ही बन के। तो जान जो कि कहता है मैं वाइफ ही नहीं हूँ, मैं बॉय हूँ, मैं हस्बैंड ही तो बनूंगा। तो फिर जान फिर अपनी टंग को बाइट करता है, कहता है ये मैंने क्या बोल दिया। तो फिर ईवो कहता है अच्छा तो क्यों ना तुम मेरे हस्बैंड बनो। तो इसी में हमारा ये पार्ट एंड होता है। और जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।